राघव एंड यू आर ऑन राघव ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ फरवरी के लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जैसे हमारे एयरफोर्स के ट्रेनर एयरक्राफ्ट एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन एंड लर्न अबाउट द करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ फरवरी 2026 के लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है साइंस एंड स्पेस अपडेट्स, इंडिया लीप फॉरवर्ड। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपने स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया डे टू डे बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी वो रैंक 3 पे है अपने स्पेस टेक्नोलॉजी पर। इसी के बारे में हमारी एक न्यूज दी गई है इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। और इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, जिसने चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड करवाया था। अब हम लोग अपने सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं जो इसरो ने भेजा था। उस सैटेलाइट का नाम है हमारा GSAT-318 सैटेलाइट, और ये किसके द्वारा भेजी गई थी? इसरो के द्वारा। अब इस क्या कहते हैं, हमारे सैटेलाइट की क्या थी, मतलब क्या हमारे सैटेलाइट के बारे में इसमें क्या दिया गया है। इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-318 लॉन्च्ड सक्सेसफुली बाय इसरो। ये बता रहा है कि हमारा जो GSAT-318 जो सैटेलाइट था, इसरो ने उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। और द एडवांस सैटेलाइट एम्स टू प्रोवाइड क्रूशियल कम्युनिकेशन सर्विसेज including DTH टेलीविजन, VSAT सर्विसेज फॉर ATM एंड स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज। मतलब मैं इसको मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इस सैटेलाइट को क्यों भेजा गया था। जैसे अर्थ है और सैटेलाइट, अर्थ का एक हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, और कई सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं अर्थ के ऑर्बिट में। कि पहली बात होती है अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरी बात नेटवर्क को प्रोवाइड करना। तो GSAT-318 हमारा नेटवर्क और स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब इन्हीं सब पे फोकस करता है। ये था हमारे GSAT-318 के बारे में। अब हमारा हंस 3 एयरक्राफ्ट, ये इसरो का नहीं है पर अपना एयरफोर्स का है, और ये कोई ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जैसे एयरफोर्स में जो लोग के सोल्जर या फिर जो फाइटर जाते हैं, बोल सकते हैं, तो वो जाते हैं तो हम लोग को एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दिया जाता है, प्लेन दिए जाते हैं, ताकि हम लोग देख सके कि मतलब जो टीचर रहते हैं उनके मतलब उनकी हायर रैंक रहती है, तो वो लोग उनको टीच करते हैं। तो उनको देखते हैं कि ये लोग कैसे उड़ा रहे हैं अपने प्लेन को और ये वॉर में कैसा कर सकते हैं। इन्हीं के हिसाब से इनका डिपार्टमेंट प्लस उनको कहाँ रखना है ये डिसाइड होता है। हंस 3 एयरक्राफ्ट trainer aircraft CSIR NAL. The development of Hansa 3 aircraft from CSIR NAL has achieved new milestone in pilot training, जो मैंने आपको बताया था pilot training, and aviation research success known for its cost effectiveness and advanced features. Hans 3 is a pivotal in training a future Indian pilots. मतलब ये हमारे इस प्लेन का नाम है हमारा हंसा 3, प्लेन का हमारा नाम है हंस 3, और ये हमारे पायलट को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है। नाउ हमारा अब सेकंड, हमारा कौन सा सेकंड करंट अफेयर है? क्लीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए, फरवरी 2026 में हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंडिया के थ्रू थ्री स्टेप्स लिए गए हैं, तो उसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप लिया गया है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल सेल शिप को बनाना। तो अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल शिप
क्या है? तो ये हमारी एक शिप है जो केरला के पोर्ट में बनी है, प्लस ये 6.8 नॉट्स की स्पीड देती है, और ये हमारा सबसे पहली शिप है इंडिया की जो हाइड्रोजन से चलेगी, और ये एक पैसेंजर शिप है जो 50 अप्रॉक्स 50 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है, और ये फ्यूचर में हमारी इंडियन नेवी में भी आ सकती है। पता नहीं क्या होगा गवर्नमेंट के ऊपर। सो अभी तो हमारे पैसेंजर शिप बनी है, और ये बनी है हमारे केरला के पोर्ट में। सो इंडिया इन व्हील्स इज फर्स्ट, ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। इंडिया इन व्हील्स इज first hydrogen fuel cell ship, marking a significant step towards decarbonizing the maritime sector. This innovative vessel, powered by green hydrogen, promises zero emission. अब जब हमारे पहले जब क्या कहते हैं, मेरे पापा भी इंडियन नेवी में थे, तो उनके टाइम पे हमारी शिप डीजल या पेट्रोल से चलती थी। तो बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो फिर एंड इन साइलेंट ऑपरेशन सेटिंग न्यू बेंचमार्क फॉर sustainable shipping and demonstrating India's commitment to clean energy transition. अब यहाँ क्यों लिखा गया है India's commitment to clean energy transition? क्योंकि यह स्टेप हमारे एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स लिया गया है। अब ये था हमारा पहला स्टेप इंडिया के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा स्टेप। सो अब जो हमारे समुद्र के बीच लाइट हाउस रहते हैं देखने के लिए, वहां पर अब हमारे सोलर पैनल मिलने लगे, क्योंकि लाइट बहुत जाती थी, तो इसलिए अब हम सारे लाइट हाउस इंडिया में, पूरे जितना इंडिया में लाइट हाउस है सब में हमारे लग गए हैं सोलर पैनल्स। अब इन सोलर पैनल्स का काम क्या होता है? इसे सोलर पैनल हमारे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे हमारे लगे हैं सोलर, क्या कहते हैं, सोलर। अब मैं आपको अगर दिखा सकता हूँ तो दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे ही अपना सोलर पैनल लगे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ जैसे था अपना, और फिर पेन ले लेता हूँ। तो अब कोस्टल नेविगेशन इन इंडिया receives a major boost with the conversion of numerous lighthouses to solar, numerous मतलब सारे नहीं, मैं गलत बोला था, numerous मतलब ज्यादातर। This initiative not only reduces carbon footprint but also ensures reliable, सोचे मेरा माइक ऑन नहीं, cost-effective operation aligning with India's renewable energy goals and promoting environmental stewardship. तो ये था हमारा सेकंड स्टेप फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स अवर एनवायरनमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड स्टेप इंडिया ने क्या लिया। तो ये कोपरा रिजर्वायर को मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, ये हमारा कहाँ पर है। अभी मैंने कोपरा रिजर्वायर को देखा कि हमारा कोपरा रिजर्वायर कहाँ है। तो एक तो ये हमारा रामसार साइट पे है, प्लस ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, उड़ीसा के ऊपर, मतलब उड़ीसा का छत छत्तीसगढ़। सो कोपरा रिजर्वायर हैज बीन designated as a new Ramsar site recognizing मेरे को गुस्सा दिला रहा है, सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। सो रिकॉग्नाइजेशन
recognizing its ecological importance as a wetland of international significance. So, this recognition will bolster conservation efforts rich by हाँ तो अब कोपरा रिजर्वॉयर किस लिए बनाया गया है? तो ये इसलिए बनाया गया जैसे हमारे कई सारे जानवर जो है एक्सटेंट हो रहे हैं और कई सारे जानवर एक्सटेंट की हालात पर भी हैं। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया में हुआ था चीता के रिलेटेड, तो मोदी जी ने हमारे चीता का अफ्रीका से लाया था और रिसेंटली उन दो चीता ने हमारे बच्चे दिए, मतलब रिप्रोड्यूस किया था। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे इंडिया में फिर से चीता की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और चीता एक्सटिंक्ट होने से बच जाएंगे। तो इन्हीं सबको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हमारा कोबरा है। तो यहाँ पे हम लोग हम लोग यहाँ लिख लेंगे कोबरा रिजर्वॉयर। स्पेलिंग बता देता हूँ KOPRA कोबरा रिजर्वॉयर। तो इन्हीं सबको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हमारा ये बनाया गया है कोबरा रिजर्वॉयर। कमिंग टू नेक्स्ट, अब क्लाइमेट एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। अब इंडिया ने हमारे इन्वायरमेंट के लिए 3 स्टेप्स तो लिए, पर इंडिया ने स्वीडन के साथ कोलैब टाइप ही किया है। ये तो कोलैब अलग चीज होती है। इसको ग्रीन पार्टनरशिप, ये हमारा पहली न्यूज थी। फिर COP30 क्लाइमेट समिट और UN क्लीन अर्थ टारगेट। तो ये 3 हमारे वर्ल्ड वाइड में इन्वायरमेंट के लिए स्टेप्स लिए गए। तो सबसे पहले इंडिया और स्वीडन की पार्टनरशिप की। तो इंडिया एंड स्वीडन strategic partnership continues to deepen, focusing on renewable energy, sustainable transport, and circular economy solutions. This collaboration aims to accelerate green transition in both nations, sharing best practice and innovative technology to combat climate change and foster sustainable development. So, ये हमारे इंडिया और स्वीडन के पार्टनरशिप में हमारे एम करते हैं एक्सीलेट both nations sharing best practice, innovative technology, फिर foster sustainable development। अब COP30 क्लाइमेट समिट, इसको मैं एक बार आपको सर्च करके बताता हूँ COP30 कहाँ पर हुआ था। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने देखा कि हमारे COP30 क्लाइमेट समिट हुआ था ब्राजील में, न्यूयॉर्क। Preparations are underway for COP30 summit where nation will convene to discuss, मतलब यहाँ पर डिस्कस हमारे क्लाइमेटिक चेंज के बारे में होगा। मतलब कई सारे नेशन के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब आएंगे और ये सब होगा। फिर UN का क्लीन अर्थ टारगेट 2030 तक आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कहाँ पहुंचेगा। तो द यूनाइटेड नेशंस क्लीन अर्थ टारगेट 2030 initiative gains momentum with India pledging in तो जो UN का ये क्लीन अर्थ टारगेट है, इसमें इंडिया हमारा ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है पैसा, क्योंकि इकोनॉमिक चेंज हो जाएगी तो अपनी क्लाइमेट चेंज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा ना। तो ये हमारा था UN क्लीन टारगेट। अब हमारे डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि इंडिया कैसे अभी डिजिटाइज हो रहा है। तो इसमें भी हमारे थ्री न्यूज है। एक तो राजस्थान का है, एक डिजिटल सेंसस है और एक RBI। और एक हमारा एक और था जो था हमारा
जो ज्ञान भारतम एक मूवमेंट मतलब अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें जो ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं। सो वो इसमें मेंशन ही नहीं किया गया, जो मैंने जहाँ से सोर्स मतलब इसका सोर्स जहाँ से मेरे को ये मिला था, मेरे को तो मेरे कोई टीचर ने दिया था, टीचर ने कहा लाया था, मैं नहीं जानता हूँ। 100 डिजिटल वाटर ऑडिट वोटर, वाटर नहीं वोटर, इसको मैं आपको एडिट करके ही दे देता हूँ। ये मैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो वीडियो है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये वोटर होगा मतलब VOTER voter. Rajasthan achieves 100% digital voter audit utilizing advanced technology to सॉरी सॉरी मतलब ये वोटर लिस्ट है हमारा। इसमें क्या होता है कि 100% हमारे राजस्थान में वो जो वोटिंग होती है, ये जो उस पे उंगली पे वो सब लगाते हैं, वो 100% डिजिटल हो गई। अब सारे लोग डिजिटली हमारे वोट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, एक दूसरे पे आ जाते हैं, ये थोड़ी गलती हुई है इससे। तो फिर डिजिटल सेंसस थ्रू मोबाइल एप्स, इंडिया इज गियरिंग अप फॉर इट्स फुली डिजिटल सेंसस। भाई अचानक से रेक्टेंगल बनने लगता है, डर लगता है भाई क्या हुआ है, तो मैं इसको रेक्टेंगल ही बना देता हूँ। तो यार मुझे नहीं आ रही, ये दिक्कत है इसकी, पता नहीं पावर पॉइंट का कुछ समझ ही नहीं आता सिस्टम। हाँ, तो अब मैं एम करता हूँ कि हमारी स्मूथ रिकॉर्डिंग हो, ऐसे कुछ बाधाएं ना आ जाए। तो इंडिया इज गेयरिंग अप फॉर fully digital sensors using dedicated mobile application, promising greater accuracy, efficiency, and real-time data collection. This technological leap streamline extensive process make it, हाँ मतलब ये हमारा स्टेप लिया गया है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, पेमेंट, वोटिंग, ये सब इजियर बनाने के लिए। अब आरबीआई डिजिटल पेमेंट सेफ्टी रूल, अब आरबीआई ने जो यूपीआई पेमेंट, पेटीएम, यूपीआई, ये सब उसके कुछ सेफ्टी रूल्स बनाएंगे। जब चलिए देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई introduces enhanced digital payment safety rules to safeguard consumer from fraud and secure transaction. These new regulations aim to strengthen the digital payments ecosystem, fostering trust and encouraging wider, हाँ, तो ये हमारे क्या कहते हैं रूल्स बनाए गए हैं कि जो हमारे पेमेंट, जो लोग पेमेंट करते हैं उन लोग का फ्रॉड से बचने के लिए। सो कमिंग टू नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल अपडेट, फ्यूलिंग ग्रोथ। सो अब इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अपडेट, हमारे इकोनॉमिक में अभी हमारा ग्रोथ हो रहा है। जैसे तेलंगाना इन्वेस्टमेंट समिट, तेलंगाना ने हमारे इन्वेस्टमेंट जो सबमिट हुआ था उसमें 5.75 करोड़ तेलंगाना को मिला था। देन पीएम डी वाई